चैप्टर हमारा चल रहा है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर अगला टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस के लिए आपके पास टू वेज हैं किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। एक फर्स्ट वे है हमारे पास कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझना जरा। एक ये लाइन दे रखी है हमारे पास, ये लाइन एल दे रखी है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो रही है, एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास ए, यहाँ से ये पास कर रही है, ये पास कर रही है और ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ए पॉइंट दे रखा है मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। और मैं कार्टेशियन फॉर्म में देखूं तो x1 y1 z1 दे रखा है पॉइंट। और ये कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है, हमने ले रखा है x y z। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले रखा है, आर वेक्टर। और ये हो गया पासिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास पैरेलल वेक्टर। ये हमारे पास एक बी वेक्टर दे रखेगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये होगा फर्स्ट वे। सेकेंड वे में वो बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसमें क्या रखेगा, हमारे पास दो पॉइंट्स देगा। इसमें क्या देगा, दो पॉइंट्स देगा, एक x1 y1 z1 एंड द सेकेंड पॉइंट x2 y2 z2। वेक्टर में देखेंगे हम लोग तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के ए और बी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, और हमको फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इतनी बात समझ में आ गई ना। इसमें पहले मेथड में क्या दे रखा है, एक गिवन पॉइंट दे रखेगा और एक पैरेलल वेक्टर दे रखेगा। इस वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में हमको क्या दे रखेगा, एक टू पॉइंट इसके अंदर देगा, क्वेश्चन के अंदर टू पॉइंट्स देगा। तो फर्स्ट वे के अंदर हम लोग देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब एक लाइन दे रखी होगी हमारे पास जो एक पॉइंट से पास कर रही है और वो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, जो ये बी वेक्टर है ये गिवन वेक्टर है और ये इस लाइन के, एल लाइन के, ये पैरेलल है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्म पूछता है, एक वेक्टर फॉर्म पूछता है, दूसरा आपके पास कार्टेशियन फॉर्म पूछता है। तो हम लोग पहला फॉर्म देखते हैं इसका, वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म। पहला फॉर्म कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आप इसमें देखेंगे कि ए बी, सॉरी, एपी, एपी दे रखा है ना, एपी वेक्टर। ये एपी वेक्टर मैं आपको दिखाऊं तो ये एपी वेक्टर दे रखा है। तो एपी वेक्टर जो है, क्योंकि लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के, तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। दैट मीन्स एपी वेक्टर, एपी एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। ये पैरेलल, जब टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि एक वेक्टर जो पैरेलल होगा वो दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। लैम्डा जहां पे क्या करेगा, लैम्डा क्या करेगा, लैम्डा एक रियल नंबर है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 -1 -2 एटसेट्रा, रूट में भी हो सकती है वैल्यूज ये। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब यदि आप एपी वेक्टर को लिखेंगे, एपी वेक्टर, एपी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एपी वेक्टर, एपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। और ओए वेक्टर हमारे पास कितना दे रखा, ओपी वेक्टर कितना दे रखा हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर हो गया ना। और एपी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यदि मैं आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसी का कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है हमारे पास, वो देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म इसी का है, वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं।
तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या दे रखा है, आप ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यूज आप लिख लीजिए। दैट मीन्स आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर लिख रखा है तो आर वेक्टर इक्वल टू, इसके कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स आई वाई जे वाई जे जेड के कैप, ठीक है। और ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और हमारे पास बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास बी वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर होगा ना। ये सारी वैल्यूज को ये सारी जो वैल्यूज आई हैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर और ए वेक्टर बी ए वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आने वाला है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। आप इसका लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आने वाला है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द ए आई कैप। ये कहाँ से आया, अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे दे रखा था ना आई कैप, यहाँ पे दे रखा है, इसका लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इंटू ए आई कैप हो जाएगा ना, ऐसे ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेम एज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टर्म मतलब आई वाली टर्म को आई वाले के पास लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वन लैम्डा ए। सिमिलरली इन तीनों में हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी जे कैप प्लस जेड वन प्लस लैम्डा टाइम ऑफ सी के कैप, ठीक है। अच्छा, हम वेक्टर में हम लोग ऐसे हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या जो वेक्टर इक्वल होते हैं, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब उसके कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस lambda times of A. Similarly, Y equal to Y1 plus lambda times of B. Z equal to Z1 plus lambda times of C, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो x1 अपॉन में A इक्वल टू लैम्डा सेम एज y माइनस y1 अपॉन में B इक्वल टू लैम्डा z माइनस z1 अपॉन में सी इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि तीनों वैल्यूज लैम्डा के इक्वल है तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में c इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा को आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी इसकी, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं अपन, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ साइड में आप लिख लीजिए नोट पॉइंट करके, ठीक है। यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लीजिए आप नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, ठीक है। वो नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं अपन ताकि अलग से दिखे। ये नोट पॉइंट क्या है हमारे पास वो देख लीजिएगा। नोट पॉइंट ये है नोट कि कई बार क्या दे देगा ना वो आपके पास एबीसी की वैल्यू नहीं देगा, एबीसी नहीं देगा, वो हमारे पास क्या दे देगा, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। मतलब कहने का मतलब है इफ 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 एल कॉमा एम कॉमा एन
are the DCs of line of the line। तो इक्वेशन लाइन की हो जाएगी हमारे पास x माइनस x1 अपॉन में l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में n। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास किसकी, जब उसके पास हमारे पास क्या दे रखा होगा, जब डायरेक्शन कोसाइन दे रखा होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the vector and the Cartesian equation of the line through a point 5 to -4 and which is parallel to the vector। इसका मतलब जो पैरेलल वेक्टर होता था हमारे पास, पैरेलल वेक्टर जब ये तो पॉइंट हो गया, गिवन पॉइंट हो गया हमारे पास, तो ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास, पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास, आप पॉइंट लिख लीजिए, सॉरी, जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास ए वेक्टर 5, 2, 4, ये हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट दे रखा है हमारे पास, गिवन पॉइंट दे रखा है, एक मिनट, गिवन पॉइंट दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर रहेगा उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, तो अब गिवन वेक्टर, ये तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमारे पास, तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब जब एक पॉइंट गिवन होता है और पैरेलल वेक्टर गिवन होता है तो उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों पहला हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, पहला देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, यही आपका आंसर है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इसी में कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग देखते हैं कैसे लिखी जाएगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए, अच्छा इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, एक मिनट, इसको साइड में कर दे रहा हूँ। ये आपके पास ये आपके पास आ गया कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, इसी में पार्टीशन कर लेते हैं अपन, कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, देखते हैं। तो फॉर्म होता क्या है हमारे पास, x माइनस x1 फार्मूला अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, वेयर x1 y1 एंड z1 आर द पॉइंट थ्रू द लाइन आर पासेस। दैट मीन्स जो पासिंग पॉइंट होगा हमारे पास वो x1 y1 z1 की वैल्यू होगी, और ए बी सी कौन सी वैल्यू होंगी हमारे पास, जो पैरेलल वेक्टर वाली होंगी। तो आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस यहाँ पे कितना आएगा 5 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू z माइनस, और ये माइनस हो जाएगा और वो एक माइनस ऑलरेडी उसके अंदर दे रखा है तो वो हो जाएगा 4 अपॉन में
माइनस का 8। ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन। आपके पास वेक्टर इक्वेशन समझ में आ गई, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 y1 z1 क्या होता था, जहां से लाइन पास करेगी, और अपॉन में कौन से लिखे जाएंगे, एबीसी। एबीसी की वैल्यू क्या रहेगी, जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आपके लिखे जाएंगे। अच्छा, कई बार वो डायरेक्शन कोसाइन भी दे देते, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन अपॉन में लिख देना है। इतनी बात समझ में आई नहीं। अगला फॉर्म क्या दे रखा था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगला वे क्या था हमारे पास, अगला वे है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार दो पॉइंट्स हमको गिवन है। क्या गिवन है, हमको दो पॉइंट गिवन है, एक ए और दूसरा बी पॉइंट गिवन है। उनके आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है x2 y2 z2, और एक आर्बिट्री पॉइंट दे रखा है x y z। ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर और आर वेक्टर। ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर द पोजीशन वेक्टर of 2 point xa x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 respectively that are lying on the line, that means they are the collinear। a b जो है ना, ये आपस में क्या है हमारे पास, अच्छा बी पॉइंट इसमें मैंने कोई लेट कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए पी बी आर द कोलिनियर। मैं यहां से लिख दे रहा हूं, ए पी बी, ए कॉमा पी एंड बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एपी 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 वेक्टर, ए पी, आप एपी वेक्टर लिख लीजिए। एपी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ओपी वेक्टर हमारे पास कितना है, ओ पी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सेकंड ए बी वेक्टर आप लिख लीजिए, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर हमारे पास कितना दे रखा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्योंकि ये कोलिनियर है, ए पी बी क्या हमारे पास है, कोलिनियर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी बी आर द कोलिनियर। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि जब कोलिनियर होते हैं तो क्या बोला जाता है, ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द ए बी वेक्टर। ठीक है। और ए पी वेक्टर की वैल्यू कितनी हमने लिख रखी है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और यहां से आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, आपके पास वेक्टर फॉर्म। हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म। ठीक है। आप इसका अगला हम लोग देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट इसका कार्टेशियन फॉर्म, आप कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए, यही साइड में मैं लिखे दे रहा हूं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, चेक कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये इसका नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्लियर हो गया ना। अब इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जाकर के, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को क्या कर दीजिए आप, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप।
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप यहां से फिर से वही x और y, इसको इधर से क्लोज कर दे रहे हैं। ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इक्वल टू, आप इसको इस साइड ले आइए। ये जो x1 y1 z1 है, ये जो दे रखा था ना, इसको आप क्या करिए, आप लेफ्ट साइड में लाइए। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ द x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास है जे कैप। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द z2 माइनस z1 के कैप। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा जो सिमिलर टर्म थे, मतलब x के कंपोनेंट को x के कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट किया, y के कंपोनेंट को y के कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ऐसे जब y वाले को y वाले के कंपोनेंट के साथ करेंगे तो y माइनस y1, और z को z वाले के साथ करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस z1। सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इक्वल वेक्टर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज होंगी हमारे पास, ये जो वैल्यू दे रखी है उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ, कि मतलब x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द x2 माइनस x1। एंड द सेकेंड थिंग मैं ये बोल सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द y2 माइनस y1। और सेकेंड थिंग क्या बोल सकता हूँ, z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द z2 माइनस z1। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा, एंड y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि ये सारी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, इसलिए ये भी सारी वैल्यूज लैम्डा के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसको क्वेश्चन को अभी करते हैं, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन सबको एक साथ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे कितना आने वाला है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमने लिख लिया था, ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी। अच्छा, क्वेश्चन आएगा ना कि सर किसको x1 लेना है, किसको y1 लेना है, ये प्रॉब्लम जैसे आएगी। ठीक है, किसको सर x1 लेना, अभी वो क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन के अंदर जो स्टार्टिंग में लिखा हो ना, आप उसको x1 लेट कीजिएगा और दूसरे वाले पॉइंट को आप y2 लेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखते हैं अपन, ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दोनों फॉर्म हमको बताना है, कार्टेशियन फॉर्म भी बताना है आपको, वेक्टर फॉर्म में भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, मतलब ए दे रखा है हमारे पास, ए पॉइंट दे रखा है, सोल्यूशन ए पॉइंट दे रखा है हमारे पास -1, 0, 2, एंड बी पॉइंट दे रखा है हमारे पास 3,
4, 6, ठीक है। तो आप ए वेक्टर जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। और बी वेक्टर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। तो यहां से ए वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास, माइनस का आई कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर पहला फॉर्म कौन सा होता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। देखो यहाँ पे जो पहले आया था पॉइंट हमने ना, उसी को हमने ए लेट किया है, जो बाद में आया पॉइंट उसको हमने बी लेट किया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, जो पहले पॉइंट दे रखो आप। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि ना आप किसी इसको लेटर सपोज आप गलती से इसको लेट कर लिए ए, ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बस एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस खत्म। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर लिख दीजिए, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म इसका देखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। अगला फॉर्म है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन लोग, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होता क्या पहले फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन। अब x1 y1 z1 क्या रहेगा हमारे पास, ये जो वैल्यूज दे रखी थी ना, ये आपके पास x1 y1 z1 है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, x1 y1 एंड z1, और ये क्या दे रखा है, x2 y2 एंड z2। तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 3 प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू y अपॉन में 4 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 4। अच्छा, अब 4 को आप या तो ये इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है, आप यहीं तक लिखा रहने दीजिए, या आप इसको और भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसको हटाना चाहें हम कि x प्लस 1 अपॉन में 1, मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ, y अपॉन में 1 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 1। आप ये भी वैलिड है आपके पास, मतलब आंसर में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने क्या क्या देख लिया, कार्टेशियन फॉर्म, हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा, वेक्टर फॉर्म देखा, ठीक है। इससे पहले हमारे पास दो मेथड्स हमको बताए गए, ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने के। एक था जिसमें गिवन वेक्टर दे रखा था, और एक मतलब गिवन पैरेलल वेक्टर दे रखा था, और पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स दे रखा था। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दे रखा था, दूसरे वाली इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 गिवन पॉइंट्स ही थे, उसके अंदर कोई पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतने ही।